एक सवाल एक जवाब के इस कार्यक्रम में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जनाब प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब मौजूद हैं। आप जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर हैं। आपसे हम आज ये जानना चाहेंगे कि मुल्क में पिछले दिनों बीते दिनों जिस तरह से नफ़रत का एक माहौल गर्म होता रहा और उसके नतीजे में जो हिंसक घटनाएं हुई और वो घटनाएं धर्म के नाम पर हुई और कई लोगों को नुकसानात उससे हुए, तो इस तरह के माहौल में हमारा क्या रवैया होना चाहिए? मतलब आम इंसान को, आम जनता का इसमें किस तरह का रोल होना चाहिए इस तरह के घटनाओं को कंट्रोल करने में? जी, ये बहुत चिंता की और अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में, देश के कई राज्यों में, 7-8 राज्यों में, ख़ास तौर से रामनवमी के त्यौहार के मौके पर ऐसी घटनाएं हुई हैं देश में जो बहुत ही हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक चिंता की बात है। और देखा यह गया है कि इन घटनाओं में एक ख़ास किस्म का पैटर्न और समानता पाई जाती है और देखा गया है कि जुलूस निकलता है और ख़ास तौर से उन इलाक़ों से निकाला जाता है जहाँ पर मस्जिद हो या मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा संख्या में जहाँ रहते हों, और वहाँ उन जगहों पर ज़्यादा ठहर कर शोर शराबा, गाली गलौज और बहुत ही उत्तेजक और प्रोवोकेटिव स्लोगन्स और नारे, और कहीं कहीं वीडियोज़ में ये भी सामने आया है कि कुछ शरारती लोग मस्जिद में घुसने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं और उसके नतीजे में कुछ रिएक्शन होता है, आपस में तनाव होता है, हिंसा होती है और उसके नतीजे में फिर बात बहुत बढ़ जाती है। कई जगहों पर हमने देखा, राजस्थान के करौली ज़िले में, करौली शहर में, और मध्य प्रदेश में खरगोन में बहुत ही भयानक हिंसा हुई है, और भी गोवा में, गुजरात में और झारखंड में, बिहार में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। तो यकीनन ये घटनाएं, ऐसा लगता है कि ये बहुत सोच समझकर और एक योजना के तहत की जा रही हैं और इसका उद्देश्य ये लगता है कि एक समाज में एक किस्म का ध्रुवीकरण पैदा किया जाए, समाज में नफ़रत पैदा की जाए एक मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़, और एक किस्म का उन्माद पैदा करके और माहौल को ऐसा बनाया जाए कि उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए और मुस्लिम समुदाय को एक तरह से डर और भय में मुब्तला करने की कोशिश की जाए, उनको उकसाया जाए और उकसाकर ताकि वो कोई ऐसी चीज़ करें जिससे और हालात ख़राब हों। तो इन हालात में आम जनता और ख़ास तौर से मुसलमानों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि ये जो उत्तेजना और प्रोवोकेशन दिलाने की कोशिश है, इसके जाल में फंसने की, हम इससे बचने की कोशिश करें और जहाँ तक मुमकिन हो, संभव हो, उनकी इन चीज़ों को अवॉइड करें और नज़रअंदाज करें। और ठीक है, उनमें कुछ शरारती लोग कुछ चीज़ें करते हैं तो उसको कुछ वक्त गवारा करें और इस बात की आखिर तक कोशिश करें कि हालात ठीक रहें, कानून हाथ में ना लें, पुलिस को और इंतज़ामिया को बर वक्त इन्फॉर्म भी करें, उनको सपोर्ट करें कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो धर्म के नाम पर, धार्मिक जुलूस के नाम पर माहौल को ख़राब करते हैं, उनको ये मौका नहीं मिले। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कई जगहों पर ये घटनाएं हुई, हिंसा हुई, आगजनी हुई और उसके बाद जो सिलसिला चल रहा है उसमें फिर गिरफ्तारियां
और ख़ास तौर से गिरफ्तारियां भी उसी समुदाय की ज़्यादा हो रही हैं जिन पर हमला किया गया, जिनको निशाना बनाया गया। तो ये इस सूरत हाल में आम जनता को भी मुझे लगता है कि हमारे दूसरे जो धर्मों के मानने वाले लोग हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह के लोगों को समाज से अलग थलग करें और इस तरह के लोगों के उन्माद में ना आए। और यकीनन सब लोग इसमें साथ नहीं हैं, लेकिन आगे बढ़कर समाज उनको रोक नहीं पा रहा है और इसकी वजह से इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी लगता है कि पुलिस का और प्रशासन का जैसा रवैया होना चाहिए उनको कंट्रोल करने का, वो नहीं होने की वजह से भी इन शरारती तत्वों के हौसले बढ़ते हैं। तो ऐसे हालात में सब्र से और पूरे हिम्मत से काम लेना चाहिए और डर और खौफ हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। और समझदार जो लोग हैं समाज के, मुस्लिम समुदाय के और दूसरे धर्मों के जो लोग हैं, उनको आगे आकर ऐसे तत्वों को समाज से अलग थलग करने की कोशिश करना चाहिए।